Hello students, I welcome you all in Zero Doubt English class, and today we will study Aunt Jennifer's Tiger poetry. This poetry has been written by Adrian Rich, and this poetry belongs to class 12th of CBSE board. So before we start this poetry line by line, I would like to let you know about poet. Adrian Rich was born in Baltimore, Maryland, USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays, and other writings. A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. The poem Aunt Jennifer's Tiger addresses the constraints of married life a woman experiences. So, poet has tried to explore the inner feeling of a woman who is living under the dominance of a man, and this message is being given by this poetry. So, I will discuss with you difficult words meaning and poetic devices which have been used in this poetry. Let's start this poetry stanza wise. So this is one thing which is asked before we begin the poetry. Before you read, what does the title of the poem suggest to you? Are you reminded of other poems on tigers? That is completely up to you. Now the poet is actually trying to involve with readers. So first stanza, let's start this poetry by stanza wise, and this is the first stanza of this poetry. Aunt Jennifer's tiger pranced across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें प्रेंस का मतलब होता है कि उछल कूद करना, मूव विद हाई स्प्रिंग स्टेप्स। टोपाज एक प्रेशियस स्टोन्स होता है। डेनिजन इनहेबिटेंट को बोला जाता है जहाँ पे एनिमल्स या कोई भी रहता है वहाँ बोला। स्लीक का मतलब एलिगेंट। शिवेलरिक जो होता है वो होता है वेरी पोलाइट, ऑनेस्ट एंड काइंड बिहेवियर स्पेशली बाय मेन टूवर्ड्स वीमन। तो ये चीज़ें अपने को क्या है कि ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग आए हैं। अब मैं आपको लाइन वाइज लाइन इसका क्या है आप बताता हूँ कि क्या एक्चुअल में जो पोइट है वो बोलना चाह रही हैं। पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट अ वूमन शी एड्रेसेस आंट जेनिफर, और एक वूमन है जिसको वो क्या है आंट जेनिफर बोल रही हैं, उनके बारे में बता रही हैं कि अपने को वो क्या कर रही हैं। पोइट बोल रही हैं कि आंट जो जेनिफर हैं वो एक एम्ब्रॉयडरी कर रही है अ पीस ऑफ क्लॉथ्स, और द पैटर्न ऑफ क्लॉथ्स मे बी ए टेबल क्लॉथ और वॉल हैंगिंग क्लॉथ। एक एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं जिस पे वो कुछ बना रही हैं, और वो क्लॉथ है वो एक टेबल क्लॉथ भी हो सकता है और एक क्या हो सकता है वॉल क्लॉथ भी हो सकता है। और उस पे जो पैटर्न बना रही हैं वो पैटर्न एक टाइगर का बना रही हैं, और वो टाइगर प्रेंस कर रहा है। प्रेंस का मतलब उनका जो स्क्रीन है जिस पे वो बना रही हैं उस पे उछल कूद करता हुआ टाइगर वो बना रही हैं। वो ऐसा नहीं है कि एक पेड़ के नीचे में बैठा हुआ टाइगर बना रही है, या इसके पीछे भी रीज़न है क्योंकि जो आंट जेनिफर का टाइगर है वो इसके पीछे क्यों ऐसा वो बना रही हैं अभी अपने इसमें पता चलेगा कि ऐसा किस तरीके से उनका क्या ऑब्जेक्टिव है ऐसा टाइगर बनाने का। तो यहाँ पे जो टाइगर जब बना रही हैं तो वो जो यूज़ कर रही हैं उसके अंदर वूल जो यूज़ कर रही हैं वो किस कलर का बना रही हैं वो अपने देख लेते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब यहाँ पे देखिए कि जो जिस तरीके से उन्होंने जो कलर यूज़ किए हैं वो बिल्कुल ब्राइट है, येलो है, और टोपाज जैसे जो होता है टोपाज स्टोन जो होता है उसके साथ में कंपेयर किया गया वैसा वो दिखता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन की गई है, और पोएटिक डिवाइस अपने जब किसी के साथ में कंपेयर करते हैं तो उसमें जैसे सच एज लाइक ऐसा कुछ लग जाता है तब तो सिमिली बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि सच एज लाइक यूज़ नहीं किया गया है, तो यहाँ पे ये पोएटिक डिवाइस मेटाफर यूज़ की जा रही है, यानी कि उसके कलर को ब्राइट टोपाज के साथ में कंपेयर किया जा रहा है और मेटाफर पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ की जा रही है। और जो ये जो कलर है वो किसका है, ये टाइगर का कलर है, और इसके पीछे का जो उन्होंने रखा है बैकग्राउंड वो ग्रीन कलर का। जैसे कि आपको पता है कि जो ग्रीन फॉरेस्ट होता है वो बैकग्राउंड वहाँ पे दिया है, और टाइगर का येलो जो चमकीला कलर होता है आपने स्ट्राइप्स देखी होगी वैसा रखा है उन्होंने।
और यहाँ पे बता रही हैं कि दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब यहाँ पे ये लाइन आप देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने कहा है ये किसको रेफ़र कर रहा है, वो दे रेफ़र कर रहा है टाइगर को। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब यहाँ पे जो, क्योंकि डेनिजन का मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वो कहाँ पे इनहेबिटेंट करते हैं, वो फॉरेस्ट के अंदर इनहेबिटेंट करते हैं जो टाइगर होते हैं। तो फॉरेस्ट के अंदर जो इनहेबिटेंट करते हैं और वो बोलते हैं कि उनको वो फियरलेस हैं, उनमें कुछ भी डर नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत दे पेस इन स्लीक, वो दिखने में बिल्कुल एलिगेंट होते हैं, शिवेलरिक सर्टेनिटी। अब यहाँ पे देखिए क्या शिवेलरिक सर्टेनिटी के अंदर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ की जा रही है वो एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यूज़ की जा रही है। जब दो वर्ड्स का कॉन्सोनेंट सेम होता है, बिगनिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट, उसको अपने कौन सी पोएटिक डिवाइस बोलते हैं, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस बोला जाता है। यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट बताया है। एक कॉन्ट्रास्ट क्या है, एक कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन आंट जेनिफर एंड हर टाइगर, उसके बीच में एक कॉन्ट्रास्ट है। जो टाइगर है वो कम्प्लीटली क्या है, फियरलेस है, बट जो लेडी जिस टाइगर को बना रही है वो फियरलेस नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, वो अपने जो हस्बैंड है उसके डोमिनेंस के अंडर में है, मतलब वो इतनी फ्री नहीं है जितना ये टाइगर है। बट इस टाइगर को बना के वो क्या अपने को मैसेज दे रही है, टाइगर है वो बिल्कुल यहाँ पे जो दे है वो भी टाइगर के लिए आया है। दे पेस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी, इसका मतलब ये है कि वो एलिगेंट दिखते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसा शाइनिंग उनका कलर है, फुल ऑफ ग्रेस है, फुल ऑफ एनर्जी हैं। बट क्या है कि आंट जेनिफर है वो इन चीज़ों से बहुत दूर है। आंट जेनिफर क्या है कि ये डिज़ायर है आंट जेनिफर की कि वो भी इस टाइगर की तरह फ्री रहना चाहती है, इस टाइगर की तरह ही जीना चाहती है, वो किसी की डोमिनेंस में नहीं जीना चाहती। यही रीज़न है कि उसने एक टाइगर का डिज़ाइन है वो पिक आउट किया है, ताकि वो क्या है कि अपने डिज़ायर को इस टाइगर के थ्रू बता सके कि उसकी जो इनर फीलिंग है वो क्या है। आई होप कि आपको फर्स्ट स्टेंजा है वो समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू सेकंड स्टेंजा। Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. यहाँ पे फ्लटरिंग जो है वो मूविंग विद ए लाइट इरेगुलर एंड ट्रेम्बलिंग मोशन, यानी ट्रेम्बलिंग जो कांप जाते हैं, उनके हाथ है वो कांप रहे हैं। आइवरी जो होता है दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ टस्क ऑफ एन एलिफेंट का जो हाथी का दांत होता है उससे जो बनी हुई है निडल, उसको बोला गया है यहाँ पे। और मैसिव का मतलब होता है हैवी। तो यहाँ पे अपने सेकंड स्टेंजा है, इसमें देख सकते हैं कि आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब क्या बोलना चाह रही है इसमें जो पोइट है वो बोलना चाह रही है कि आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो ट्रेम्बल कर रही हैं। वो ट्रेम्बल क्यों कर रही हैं, क्योंकि जो आंट जेनिफर हैं दैट इज़ कम्प्लीटली गेटिंग स्केयर्ड ऑफ हर हस्बैंड। वो क्या है कि अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डर रही हैं। और डर, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि वो अभी एज ऑफ नाउ व्हाट शी इज़ डूइंग, वो क्या है कि अपनी जो हॉबी है वो परस्यू कर रही है। और उसकी हॉबी क्या है, उसकी हॉबी ये है कि वो एक एम्ब्रॉयडरी कर रही है। ये सारा करना उसका बहुत ज़्यादा उसको फॉन्ड ऑफ थी और वो इन सारी चीज़ों को करती थी। बट शी इज़ परस्यूइंग हर हॉबी इन हर फ्री टाइम, बट प्रोबेबली शी इज़ स्टिल अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड हु कुड स्कोल्ड हर एनी टाइम। तो वो क्या है कि उसका हस्बैंड है वो अभी घर पे नहीं है, बट वो कभी भी आके उनको स्कोल्ड कर सकते हैं, इसलिए उनकी जो फिंगर है वो ट्रेम्बल कर रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और उनसे क्या है कि उनकी फिंगर इतनी टायर्ड हो चुकी हैं वर्किंग करते हुए एंडलेसली, मतलब यहाँ पे जो नीडल है वो खींच नहीं पा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जो आंट जेनिफर है वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं। सी हैज़ गोट कम्प्लीटली टायर्ड ऑफ वर्किंग एंडलेसली ऑफ हर लाइफ all her life, we can say that. Needle is also heavy for her to pull out of the clothes. तो needle has become completely heavy for Aunt Jennifer. और वो इसलिए है कि वो क्या है कि इस काम को वो मतलब डर के मारे कर रही है, वो अपनी एज ए हॉबी नहीं कर पा रही है, क्योंकि कम्प्लीटली वो क्या है उसको अपने हस्बैंड का फियर है, इसलिए वो उनकी फिंगर है वो ट्रेम्बल कर रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन द आंट जेनिफर्स हैंड। अब यहाँ पे देखिए ये दो लाइनें जो यूज़ की हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैसिव का मतलब बहुत हैवी है। तो यहाँ पे जो अंकल का वेडिंग बैंड है, यानी अंकल जब उनसे शादी करते हैं, उनसे मैरी करते हैं, तो वो क्या है कि आज उसकी वजह से
Aunt Jennifer is completely dependent on her husband, and she is still burdened by the weight of द रिंग। और वो क्या है कि जैसे ही उनके हस्बैंड ने उनको जो रिंग पहनाई उसके नीचे वो मतलब क्या है, कम्प्लीटली सी इज़ बर्डन बाय दैट वेट ऑफ रिंग। और कैसे, क्योंकि शी इज़ नॉट एट ऑल फ्री, और वो अपने अकॉर्डिंग टू कुछ भी काम नहीं कर रही हैं। उनके जो हस्बैंड है वो डोमिनेंसी दिखाते हैं उन पे, और वो चाहते हैं कि वो एक बहुत ही मतलब जो उनका हस्बैंड चाहता है कि लाइफ में जो वो चाहे वही करना है। तो इट मीन्स दैट आंट जेनिफर हैज़ बीन लिविंग अ वेरी डिमांडिंग लाइफ, एंड ड्यू टू विच शी हैज़ वर्न आउट इन हर ओल्ड एज। तो उसकी वजह से क्या है कि वो कम्प्लीटली क्या है कि बूढ़ी हो चुकी हैं, थक चुकी हैं, और अपने हस्बैंड की डोमिनेंसी की वजह से वो बिल्कुल भी क्या है कि अपनी लाइफ को जी नहीं पाई हैं। इसलिए वो बता रही हैं कि उनकी जो इनर फीलिंग थी वो इस जो एम्ब्रॉयडरी के थ्रू वो क्या है कि अपने को बता रही हैं। सो लास्ट टेंजा ऑफ दिस पोइट्री, व्हेन द आंट इज डेड हर टेरिफाई हैंड्स विल लाई, स्टिल रिंग्ड with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. अब यहाँ पे ordeal जो होती है that is a unpleasant and prolonged experience that is being faced by Aunt Jennifer. तो वो क्या है कि जो ये आंट के द्वारा फेस किया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा उनका जो कठिन टाइम है उसके बारे में बात की जा रही है। इस टेंजा में क्या होता है कि जो आंट जेनिफर है दैट इज़ कम्प्लीटली टेरिफाइड, हैंड्स विल लाई, स्टिल रिंग्ड विद द ऑर्डल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। तो यहाँ पे क्या है, इट शोज दैट इनर मोस्ट डिज़ायर ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग फियरलेस विच हैज़ बीन ओवरपावर्ड बाय हर हस्बैंड। अब क्या है कि उनके हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा उन पे डोमिनेंसी दिखाई है, और ये जो उनकी जो ऑर्डिल्स है, ये जो कठिन टाइम है दैट विल प्रोबेबली एंड अपॉन हर डेथ, उसकी डेथ पे ही वो ख़त्म होगा, बिकॉज शी इज़ प्लांटेड एंड शेकिंग फिंगर्स विल बी पुट टू रेस्ट। और वो क्या है कि उनकी जो हिलते हुए हाथ हैं, उनकी जो फिंगर्स ट्रेम्बल कर रही हैं, वो तभी रेस्ट कर पाएंगी जब उनकी डेथ होगी। बट बोल रहे हैं कि टाइगर इन द पैनल शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग एंड प्राउड। प्रेंसिंग और प्राउड में कौन सी पोएटिक डिवाइस, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यूज़ की जा रही है। बट इवन आफ्टर डेथ रिंग विल रिमेन इन हर फिंगर or on her hand, we can say that her husband is still rule over her is not that hasn't completed yet। तो क्या है कि मरने के बाद भी उसके जो फिंगर में है अभी भी रिंग है, तो उसके बाद भी क्या है कि आंट जेनिफर है जो कम्प्लीटली फ्री नहीं हो पाई है अपने हस्बैंड के डोमिनेंसी से। बट क्या है कि उन्होंने एक अपनी चीज़ है वो दिखा दी है अपने को कि लास्ट में जब भी लोग इस टाइगर की तरफ देखेंगे तो अपने को पता चलेगा कि जो पैनल में टाइगर है दैट उस तरीके की जो लाइफ है वो कौन जीना चाहती थी, आंट जेनिफर थी, वो जीना चाहती थी। तो अपनी डिज़ायर को, अपनी विश को उन्होंने क्या है कि विश टू लिव अ फ्री एंड फियरलेस लाइफ दैट इज़ इंडिकेटेड बाय हर चॉइस ऑफ डिज़ाइन टाइगर। तो वो क्या है कि उन्होंने अपना बता दिया है कि वो किस तरीके की लाइफ जीना चाहती थी। वो उसी तरीके की लाइफ जीना चाहती थी जैसे टाइगर होते हैं, वो फियरलेस होते हैं और अपनी विश के अकॉर्डिंग टू सारा काम करते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। वैसे ही आंट जेनिफर है वो अपनी लाइफ को जीना चाहते थे। तो आई होप कि ये आपको पोइट्री है वो समझ में आई होगी। मैंने आपके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग इसके साथ में आपके साथ शेयर किए, इसकी पोइटिक डिवाइसेस भी आपको बताई। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।